हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। रिवा जैसे ही कैची लेकर आगे बढ़ी, केवी सोफे पर पीछे हटता चला गया। केवी को इस तरह पीछे जाते देख रिवा ने गुस्से में कहा, मैं आपको खा नहीं जाऊंगी जो आप मुझसे इस तरह डर रहे हैं। रिवा केवी के सामने बैठ गई और उसकी शर्ट के बाजू को कैंची से काटते हुए कहा, आपको चोट लगी है और आप काम कर रहे हैं। क्यों केवी, क्या लाइफ से बढ़कर काम है? केवी गुस्से में मुंह फैलाए बैठा था। केवी को इस तरह देख रिवा ने कहा, केवी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। लेकिन केवी अब भी खामोश था और उसका फेस लाल हो चुका था। रिवा ने फिर कहा, केवी। केवी ने तेजी से कहा, रिवा चिल्लाइए मत, आप इतनी डोमिनेटिंग क्यों हैं? आपको रियलाइज भी है आपने किंग से किस लहजे में बात की है? क्यों किया आपने ऐसा? रिवा ने केवी को देखते हुए कहा, केवी बकवास मत कीजिए, हाथ आगे कीजिए। केवी ने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ? किंग ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं। किंग की क्या गलती थी? वो ऑलरेडी होश में नहीं थे, तो उन्हें कैसे पता चलता कि मेरी ड्रेसिंग नहीं हुई है? और फहद सर को कैसे पता होता? वो तो ऑलरेडी इतने शर्मिंदा है कि उन्होंने किंग का सामना तक नहीं किया। रिवा, आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है कि कहीं आपका ये गुस्सा कभी आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। और हाँ, मैं ड्रेसिंग तब तक नहीं कराऊंगा जब तक आप किंग से माफ़ी नहीं मांगेंगी। रिवा ने खड़े होते हुए कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। केवी सोफे से खड़ा हुआ और उसके सामने रखी मेडिकल चीज़ों को फेंकते हुए कहा, तो मैं भी ड्रेसिंग नहीं कराऊंगा। रिवा ने गुस्से में कहा, केवी आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? केवी ने रिवा को देखते हुए कहा, बुरा लग रहा है? इससे भी घटिया लहजे में आपने क्वीन को आंसर किया। केवी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, भाड़ में गई फीलिंग, मेरा फर्ज पहले है। जाइए यहाँ से, मुझे ड्रेसिंग करनी होगी तो और भी लोग हैं यहाँ, मैं खुद भी कर सकता हूँ। केवी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, और हाँ, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी अनाथ था, अब भी अनाथ हूँ। इतना कह केवी गुस्से में वहाँ से चला गया। याशिका और सौर एक दूसरे को किस करते करते सोफे पर बैठ गए, लेकिन उनकी किस में ज़रा सा भी ब्रेक नहीं हुआ। लगभग 30 मिनट की डीप फ्रेंच किस के बाद शौर और यास्का एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे को देखने लगे। यास्का ने शौर को देखते हुए कहा, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। शौर ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी। यास्का ट्रे लेकर आई और शौर की ड्रेसिंग करने लगी। ड्रेसिंग करते हुए यासिका के बाल उसके फेस पे लटक रहे थे। शौर यासिका को देखते हुए उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, आपके ये बाल मुझे उस खंजर से ज़्यादा घायल कर रहे हैं। यासिका ने ड्रेसिंग करते हुए कहा, शौर एक सवाल पूछे? शौर ने यासिका के गालों पर अपने होठ रख उसे बड़ी शिद्दत से चूमते हुए कहा, हाँ कहिए ना। यासिका ने कहा, क्या रिवा रणवीर को पसंद करती हैं? यासिका की बातें सुन शौर ने स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है छोटी बिल्ली, आप पहली बार दोनों से मिली हैं और आपने उनके रिश्ते को भी जान लिया। रणवीर को रिवा पसंद है और शायद रिवा को भी केवी पसंद है, लेकिन रिवा बहुत ज़िद्दी है और एरोगेंट भी। वो कभी केवी से नहीं कहेगी और हमारे केवी वो अपने दिल की हालत बयां नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो मेरे अदर कोई और उनकी वीकनेस बने। प्यार तो वो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें मुझे और उनके प्यार में कभी चुनना पड़ा तो वो हार जाएंगे। इससे पहले शौर कुछ कहता तभी डोर पर नॉक हुआ। डोर पर नॉक होते हुए शौर ने कहा, कम इन। केवी अंदर आया और सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी किंग, आज मेरी वजह से रिवा ने आपसे बदतमीजी की। इतना कह केवी अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, किंग मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सौर सोफे से उठा और कहा, केवी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, उठिए और क्या चाहिए आपको बताइए। केवी ने लंबी सांस ली और कहा, किंग फहद बॉस बाहर धूप में खड़े हैं, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। लायला मैम की गलती की सज़ा वो अपने आप को दे रहे हैं, प्लीज़ उन्हें रोकिए। शौर ने जैसे ही सुना उसने कोल्ड आवाज़ में कहा, केवी फहद को कॉल लगाइए। कॉल पिक होते ही शौर ने अपने ऑरे में कहा, अगले 5 मिनट में आप हमें हमारे सामने चाहिए।
इतना कह शॉन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। केवी जैसे ही जाने को हुआ, शॉन ने कोल्ड आवाज में कहा, केवी आपने ड्रेसिंग क्यों नहीं की अभी तक? केवी मुड़ा और शॉन को देखते हुए कहा, रिवा की माफ़ी, मेरी ड्रेसिंग होगी। तभी यासिका ने कहा, बट केवी आपका जख्म बहुत गहरा है। यासिका की बातें सुन केवी ने कहा, अपनों के दिए गए जख्म गहरे ही होते हैं क्वीन। इतना कह केवी वहाँ से चला गया। शाम का वक्त, ड्रैगन गार्डन। केवी अब भी उसी तरह गार्डन में फ़ोन पर बात कर रहा था और बालकनी में खड़ी रिवा केवी को इस तरह देख तरस रही थी, लेकिन अपने गुस्से में और जिद में वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक से एक गार्ड आया और अपने हाथों में ली हुई फाइल को केवी के सामने किया और उसे साइन करने को कहा। केवी को बहुत दर्द हो रहा था, उसे अब चक्कर आ रहा था। केवी अचानक से गार्डन में बैठ गया। ये देख रिवा भागते हुए केवी के पास आई और कहा, केवी जिद मत कीजिए प्लीज़। लेकिन केवी ने रिवा को दूर करते हुए कहा, जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आपका गुस्सा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ डॉक्टर साहिबा जाइए, हॉस्पिटल जाइए, अपने पेशेंट का ध्यान रखिए। इतना कह केवी ने अपना मुंह फेर लिया। रिवा गुस्से में उठी और अपने पैर पटकते हुए वहाँ